नमस्कार कुंभ राशि वालों, जय माता दी, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में वापस आने वाले हैं यह दो लोग। जी हाँ, जिसे देखकर आप अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जिन्हें कभी आप सोच रहे थे कि कभी अब आपसे इनका मिलना नहीं होगा। कोई ऐसा शख्स है जो अब आपके जीवन में वापस लौट कर आने वाला है। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, देखा जाए इनके जाने के बाद आप अपने अंदर देखा जाए बहुत ही बड़ा दुख लेकर बैठे हुए थे। आप अपने जीवन में बहुत ही उदास थे जब ये आपके जीवन से चले गए थे। कुंभ राशि वालों, अब यह दो लोग आपके जीवन में वापस आने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ग्रहों का ऐसा संकेत मिल रहा है जो बहुत ही गहरा है। क्योंकि यह समय ऐसा बड़ा मोड़ लाने वाला है जहाँ पर आपके जीवन से दूर हुए यह दो लोग वापस आने वाले हैं। हाँ, वही लोग जो अचानक से आपसे दूर हो गए थे, जिन्होंने बिना कारण बताए ही आपसे दूरी बना ली थी और जिसने हालात ने आपको अलग कर दिया था। आपने सोच लिया था शायद यह व्यक्ति अब आपके जीवन में वापस नहीं आ सकता है, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब यह आपसे कभी नहीं मिलेगा, अब इनसे आप हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। तो अब आपको बता दें कि यह समय का जो चक्रव्यूह ऐसा घूम रहा है जहाँ पर अब वही लोग फिर से आपके ओर बढ़ने वाले हैं जहाँ पर अब लोग आपसे दूर हो गए थे। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, तो कौन है वे दो लोग जो अब आपके जीवन में वापस लौटने वाला है, तो जिन्हें देखकर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, लेकिन इसी बीच में आपको कुछ ऐसे लोगों को भी पहचानना पड़ेगा जो आपके पास तो आएँगे लेकिन सिर्फ़ अपने मतलब के लिए। तो उन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में भी आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, देखा जाए यह कोई साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। देखा जाए यह भगवान के द्वारा ही आपके पास भेजा जा रहा है। लेकिन इसी में आपको थोड़ा अपनों को और परायों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भगवान देखा जाए आपके क्या किसी के जीवन में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देते हैं। चाहे वे कोई लाभ हो, पैसा हो, रिश्ता हो, या फिर कहीं से भी कोई भी बड़ा चीज़ जो आप आसानी से प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर भगवान कुछ परीक्षाएँ भी आपके लेंगे, बस आपको इन व्यक्तियों को पहचानना पड़ेगा। तो उन्हें आप कैसे पहचान पाएँगे, वो भी अब हम बताने वाले हैं। तो कुंभ राशि वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल ज़रूर लिखिएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति आपका या आपके पूरे परिवार का कुछ भी ना बिगाड़ सके। महादेव और महाकाल का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। और वीडियो में कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसकी वजह से आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो कुंभ राशि वालों, तैयार हो जाइए उस दो व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए जो अब आपके जीवन में आने वाले हैं। देखा जाए कुंभ राशि वालों, जो व्यक्ति आपके जीवन में है वे बहुत ही खुशनसीब है, जिन्होंने आप जैसा मित्र पाया, आप जैसा जीवन साथी पाया, आप जैसा व्यक्ति पाया अपने जीवन में। जी हाँ, क्योंकि देखा जाए आप जिससे भी दोस्ती रिश्ता निभाते हैं पूरा दिल से निभाते हैं। आपको भी चालाकी करना आता है, लेकिन आप रिश्तों में कभी चालाकी नहीं करते हैं। आप भावनाओं के साथ कभी किसी के नहीं खेलते हैं, ना ही आप कभी खेलने के बारे में सोचते हैं। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, देखा जाए आज के समय में ऐसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, यह बात बिल्कुल सत्य है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वहीं कुंभ राशि वालों, अब बात करते हैं उस पहले व्यक्ति के बारे में जो अब आपके जीवन में आने वाला है। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, पहला जो व्यक्ति होगा वह ऐसा व्यक्ति होने वाला है जो पहले आपकी कदर नहीं किया था। शायद उसने आपकी भावनाओं को नहीं समझा था, या किसी के बहकावे में आकर आपसे दूरी बना लिया था। तो ऐसा कोई शख्स आपके जीवन में था जो पिछले साल से या पिछले 2 महीने के अंदर ऐसी कोई स्थितियाँ आई थी जहाँ पर आप उन्हें तो सब कुछ मान रहे थे, अपना दोस्त मान रहे थे, अपना शुभचिंतक मान रहे थे। आपको लग रहा था वे आपका अपना ही है, भले वे आपसे खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन आप उनसे
खून के रिश्ते से ज़्यादा उन्हें अपना समय देते थे, उनकी भावनाओं की कदर करते थे, लेकिन वो आपकी थोड़ी भी कदर नहीं किया। वे लोगों के बातों में आकर आपसे हो सकता है लड़ाई झगड़ा किया हो या बिना बोले ही आपसे दूर चला गया हो, तो वहाँ पर देखा जाए अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने वाला है। वो अब आपको याद करने वाला है, आपकी अच्छाई को याद करेगा और वह किसी न किसी बहाने से आपसे संपर्क करने की इन दिनों कोशिश करने वाला है। अब ये संपर्क कैसे करेगा इसके बारे में बात कर लें, तो कुंभ राशि वालों आपको बता दें कि इस व्यक्ति का देखा जाए अचानक से आपको कॉल आ सकता है। इन दिनों वो शख्स आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, आपने सही सुना। कुंभ राशि वालों, एक ऐसा इंसान जो आपसे आपकी कदर न करने के बाद दूर खुद ही गया था और वह खुद ही अब आपको याद करने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें अचानक से उस शख्स का मैसेज आ सकता है, सोशल मीडिया पर कोई हिंट दे सकता है आपको, जैसे पोस्ट को लाइक करना या आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना या तो रिश्तेदार से या घर के किसी सदस्य से आपका हाल-हवाल पूछेगा। मतलब कि साफ़ है कि वे आपसे दोबारा से जुड़ना चाहता है। जी हाँ, आपने सही सुना। यह सब अचानक होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कितना जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया? इतने समय के बाद यह बदलाव क्यों? जी हाँ, कुंभ राशि वालों, इस व्यक्ति को देखकर आप खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएँगे। अब यह व्यक्ति कौन हो सकता है? तो आपको बता दिए, कोई आपका ऐसा मित्र हो सकता है जिन पर आप बहुत ही विश्वास कर रहे थे या अपना समय उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बिता रहे थे। और कुंभ राशि वालों की यही कमज़ोरी है कि जब इनसे कोई जब आपको कोई समय देता है या आप किसी को समय देते हैं, तो उनसे आपका भावनात्मक तौर पे बहुत अधिक लगाव हो जाता है। जब वो दूर होते हैं तो आपका आँख भर आता है, आपका दिल रो पड़ता है, चाहे वे आपका दुश्मन हो, चाहे आपका अपना। तो यहाँ पर आप जिसे दिल से मानते थे, वे दोबारा आपके वापस आपके जीवन में आने वाला है। या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई ऐसा शख्स हो सकता है जहाँ पर इनसे आपकी दूरियाँ बढ़ गई थी। अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में जो दोबारा से आपके जीवन में आने वाला है वापस लौट कर। तो यह जो दूसरा व्यक्ति है, यह थोड़ा-सा अलग होगा। वह सीधे आपके सामने नहीं आएगा, पहले हो सकता है दूर से आपको देखेगा, आपकी स्थिति को समझेगा, आपकी प्रगति को देखना चाह रहा होगा। जी हाँ, जब उसे लगेगा कि समय सही है, तब वह धीरे-धीरे आपके करीब आने की कोशिश करेगा। शायद आपका रास्ते में मुलाकात हो जाए या यात्रा करने में के दौरान आपसे इनका भेंट मुलाकात हो जाए या कोई ऐसी परिस्थिति बने जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे के सामने ही आ जाएँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यह दोनों का वापस लौटना सिर्फ़ एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे का देखा जाए तो ऐसा समय का संकेत है जहाँ पर आपको थोड़ा सावधान भी रहने की सलाह दी जाती है। क्योंकि यदि आपने इस व्यक्ति को नहीं पहचाना तो यह इसमें से कोई व्यक्ति आपका नुकसान करके चला जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आप उस व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आपको बता दें, यह 2 लोग वापस तो लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें जो कभी आपको पीछे छोड़कर चले गए थे, यहाँ पर आपको सावधान रहना है। हर वापसी पहले जैसी नहीं होगी, आपको समझदारी से फैसला लेना होगा। देखना होगा कि क्या वे सच में बदले हैं या सिर्फ़ परिस्थितियों के कारण वे लौट कर आपके पास आए हैं। क्या उनकी कोई मजबूरी है आपके पास आना या वास्तव में वे आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपका प्यार उन्हें खींच कर लाया है? क्योंकि आपका समय अब बहुत ही कीमती हो चुका है। आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, आप बहुत मजबूत बने हैं। हालातों से आप बहुत ज़्यादा लड़े हैं, बुरे समय को आपने देखा है और बुरे समय को हराया भी है अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने परिश्रम से, भगवान के सामने प्रार्थना कर के हालातों से, भगवान के आशीर्वाद से आप लड़े हैं और यही आपकी ताकत है। जी हाँ, आपने सही सुना। इन दोनों की वापसी से आपकी मन में भावनाएँ आएँगी, पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी, लेकिन आपको संतुलन बनाए रखना होगा। ऐसा ना हो कि आप तुरंत अपने जीवन की हर एक बातों को बता दें, आप उनसे तुरंत पहले जैसा संबंध ही शुरू कर दें। क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है। या अगर यह लोग सच्चे दिल से आए हैं तो उन्हें मौका देना भी गलत नहीं है, लेकिन आप अपनी सीमाओं को भी तय कर लीजिएगा, यह बहुत ज़रूरी होने वाला है।
समय सबको मौका देता है और वही मौका अब आपके सामने आने वाला है, या 2 लोग जो कभी आपसे दूर चले गए थे, अब आपके जीवन में फिर से आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। जी हाँ, इसलिए आपको जल्दबाज़ी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपके सामने जब कोई पुराना व्यक्ति आता है तो आप खुशी का आपका ठिकाना नहीं रहता। आप उनसे हड़बड़ी में इतनी सारी बातें बोल जाते हैं जो बाद में आपको सोचकर बड़ा पछताना पड़ता है कि आपने ये बातें क्यों बता दी, वो बातें क्यों बता दी। तो यहाँ पर इन बातों का भी ध्यान रखना है। अच्छा, आप कौन-सी ख़ास बारीकियों को पहचान पाएँगे कि यह व्यक्ति आपके पास सिर्फ़ अपना फ़ायदा लेने आया है? तो उन बारीकियों को कैसे आप समझें, तो पहला जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वो व्यक्ति यदि सिर्फ़ धन के मामलों में बात करता है, रोना-रोता है आपके आगे कि उनके पास धन नहीं है, वो पैसा कहीं लगाए थे, डूब गया है, या आप कितना कमा रहे हैं, आप कौन-सा काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, मतलब पैसों के मामलों में वे बातें ही करे, या कोई ऐसा शख्स जो आपके पास आए सिर्फ़ धन खर्च करवाने की बातें करे कि चलो मेरे ऊपर खर्चा करो, पार्टी दो, ये करो, वो करो। तो यहाँ पर आपको ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना है। जी हाँ, अब आपको इनसे खुद ही दूर हो जाना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है या आने वाला हो, तो आप इन बारीकियों को पूरा ध्यान में रखिएगा कि ऐसा व्यक्ति आपके पास आ तो रहा है, लेकिन सिर्फ़ आपके चमक को देखकर आ रहा है। भले आप अपने नज़र में कुछ ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के नज़र में हीरे के जैसे आप चमक रहे हैं। इसलिए वह व्यक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, आपके धन के ऊपर उनका नज़र रहने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज के समय में हर कोई व्यक्ति सीधे से सीधा व्यक्ति भी चालाक हो गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब वहीं दूसरी बारीकियाँ जो ध्यान में रखनी चाहिए, कि यह व्यक्ति आपसे हमदर्दी, मतलब हमदर्दी के लिए आ रहा है, आपसे प्यार करता है इसलिए आ रहा है, या फिर सिर्फ़ आप आपके मतलब नुकसान के बारे में सोच रहा है, या आपसे जल रहा है अंदर-अंदर। क्योंकि आज के समय में देखिए दोस्तों, कोई भी अपना सगा नहीं होता है। जब भी आप किसी भी अच्छे से अच्छे मित्रता वाले व्यक्ति से भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो उनके अंदर जलन की भावना ज़रूर आएगी। ऐसा उन्हें महसूस ज़रूर होगा कि देखो मेरा मित्र आज आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं क्यों नहीं? ऐसी भावनाएँ ज़रूर आती हैं लोगों के अंदर। तो यहाँ पर आपको यह बारीकियों पर ध्यान देना है कि यदि कोई व्यक्ति आपके घर परिवार के किसी सदस्य के बारे में कोई बातें कर रहा है, जी हाँ, या आपके घर परिवार के बातों को खोलने की कोशिश कर रहा है कि आप उनसे घर परिवार की बातों को भी बताएँ। तो यहाँ पर आपको ज़रा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि देखा जाए उन्हें कहीं न कहीं से कोई ऐसी खबर मिली है आपके परिवार के बारे में, जिसे वह सुनना चाहते हैं आपके मुँह से। यदि आपने सच बता दिया या कुछ अपने परिवार के बारे में कोई भी गुप्त भेद दे दी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वे आपका गुप्त बातें गुप्त नहीं रह जाएगा, बल्कि उस बातों को लेकर ढिंढोरा पीटेगा। आपका चारों तरफ नाम खराब करने की कोशिश कर सकता है। भले ही वे आपका एक समय पे अच्छा मित्र रहा हो या बहुत ही आपका करीबी व्यक्ति रहा हो, तो उनसे भी ज़रा सावधान रहना चाहिए। इन 2 बारीकियों पर आपको ध्यान देना चाहिए। हाल-हवाल पूछता है कोई तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब कोई घर परिवार के बारे में पूछने लगे तो यहाँ पर ज़रा आपको दिमाग चलाना चाहिए। वहीं और देखा जाए धन के मामलों में भी सावधानी बरतना चाहिए। क्योंकि कुंभ राशि वाले जब किसी से प्यार करते हैं और धन के बारे में एक बार भी नहीं सोचते, जब खर्च करने की बारी आती है तो हाथ खोलकर पूरी तरह से खर्च करते हैं। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं कुंभ राशि वालों, आपको बता दें कि आने वाले 5 दिन के अंदर आपको कहीं से धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आने वाले 5 दिन में आपको छोटा रकम या बड़ा रकम मिलने की संभावनाएँ हैं। अब यह कहीं से भी मिल सकता है। आपको आपके माता-पिता से मिल सकता है, मित्र से मिल सकता है, या आपने कहीं मेहनत किया था तो वहाँ से आपको पैसा आपके हक़ का मिल सकता है। बँटवारे की बात चल रही है, वहाँ पर भी
यहाँ पर देखा जाए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पैसा मिलने की संभावना है। लेकिन छुट-पुट लाभ इन 5 दिनों के अंदर अवश्य होना चाहिए। जी हाँ, कुछ ऐसी संभावनाएँ हैं। कुंभ राशि वालों, देखा जाए इन दिनों आप अपने परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार को लेके थोड़े-से परेशान नज़र आ रहे। आपके परिवार के किसी सदस्य की वजह से थोड़ा तनाव आपको मिल रहा है। हो सकता है उनके सेहत की चिंता सता रही हो, या उनके पढ़ाई-लिखाई की, या उनके भविष्य के लिए, या शादी-विवाह के लिए, या अपने लिए। जी हाँ, वह शख्स हो सकता है कि आपके प्रति अच्छा व्यवहार न कर रहा हो, कुछ कड़वी बातें बोल दे रहा हो, जहाँ आपको चुभ जा रहे हो। तो कहीं न कहीं आप अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर थोड़े चिंतित हैं। उनके बारे में दिन-रात देखा जाए सोच रहे हैं, कोई न कोई ऐसा शख्स ज़रूर है। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा तनाव लेने से बचना चाहिए, नहीं तो आपके स्वास्थ्य में समस्याएँ हो जाएँगी और आप परेशान हो जाएँगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। वहीं कुंभ राशि वालों, यदि आप बाहर जाकर नौकरी करते हैं, मतलब घर से दूर रह रहे हैं, तो इन दिनों आप अपने घर वापस आ सकते हैं। आपको अपने परिवार वालों की याद सता सकती है, या कोई मजबूरी आएगी जहाँ पर आपको अपने घर वापस लौटकर आना पड़ सकता है। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, इन दिनों देखा जाए कुंभ राशि वालों को किसी काम के लिए थोड़ा भाग-दौड़ करना पड़ सकता है। किसी काम में आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बीतेगा, लेकिन आपको इस कड़कती धूप में अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। पूरी सावधानी अपनाएँ, अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, यानी कि पानी की कमी ना होने दें। तो इस बात का यह सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो कुंभ राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। धन्यवाद। कुंभ राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।